Hello dear student, how are you? I hope all is well. Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmad Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about in this video the new chapter of biology, the chapter number 12, biotechnology and its application. Biotechnology and its application. प्यारे, अगर हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं या उस शुरुआत करने से पहले अगर हम इस पे चर्चा करें तो मैं बताऊं आपको इसके एप्लीकेशन की दो वीडियो हम लेसन नंबर 11 में दे चुके हैं, दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। बायोटेक्नोलॉजी का यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का कहाँ किन किन क्षेत्र में, किन किन रीजन्स में इसका उपयोग हम करते हैं, किन किन क्षेत्रों में इसका ये बेनिफिशियल है, तो इसकी दो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में हम दे चुके हैं। तो लेसन नंबर 12 में बाकी के जो टॉपिक हैं इसकी वीडियो आज हम लेके आए हैं लेसन नंबर 12 में, जिसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। प्यारे, इंसुलिन की बात मैं करूं उससे पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया फंडामेंटल चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जो मैमल्स में मोस्टली ह्यूमन बॉडी की ही चर्चा हो रही है। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल की जो सी शेप की ट्यूब्यूल होती है जिसको हम डिओडिनम कहते हैं, इस डिओडिनम पर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। इस पैंक्रियाज में लैंगरहैंस की आइसलेट्स पाई जाती हैं जिसकी डिस्कवरी पॉल लैंगरहैंस ने की थी, जिसको हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इसमें 3 टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा सेल और डेल्टा सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। तो उसी बीटा सेल्स के रेफरेंस में ये टॉपिक है जो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट कराती है। प्यारे, ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है जिसके कमी से होता क्या है, वो डायबिटीज मेलिटस, क्या, डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम आम भाषा में, लोकल लैंग्वेज में क्या करते हैं, शुगर की बीमारी, ठीक, इसको हम बायोलॉजिकल टर्म में देते हैं डायबिटीज मेलिटस। ये क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की डिसऑर्डर से होती है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर से होती है। जनरली मैं बताऊं कि जो हमारी बीटा सेल्स होती हैं पैंक्रियाज में, यानी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती हैं, इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीशन करती हैं नॉर्मली, ठीक है। अब वो इंसुलिन हार्मोन करता क्या है, इंसुलिन हार्मोन करता ये है कि वो हमारी बॉडी सेल को ब्लड से उसको निकालने की कोशिश करता है। क्या चीज निकालने की कोशिश करता है, जो ग्लूकोज को, जिसको हम कह देते हैं शुगर को। मतलब ये इंसुलिन हार्मोन जो बीटा सेल से सिक्रीट होती है, इंसुलिन हार्मोन जो बीटा सेल से सिक्रीट होती है, उसका वर्क ये है कि यह इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है, वो बॉडी सेल को ब्लड से क्या लेने के लिए इंस्पायर्ड करता है, क्या लेने के लिए प्रेरित करता है, शुगर को यानी ग्लूकोज को। फिर से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो इंसुलिन हार्मोन होती है वो बॉडी सेल को क्या करता है, ब्लड से ग्लूकोज या शुगर को एब्जॉर्ब करने के लिए इंस्पायर्ड करता है, वो प्रेरित करता है, ठीक। तब जाकर के हमारे बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज है वो चली जाती है कहां पे, लीवर में, ठीक है ना। और जब इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाता है, बेटा, तो इंसुलिन के डिस्टर्ब होने से उस बॉडी के ब्लड में, यानी ब्लड में इंसुलिन जो होता है, उस बॉडी में जो शुगर होता है वो ज्यादा हो जाता है। समझे आप? मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारी बॉडी की जो बीटा सेल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, किस मामले में, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, तो वो हार्मोन, उस हार्मोन की इफिशियंसी में कमी में होता क्या है,
होता यह है कि बॉडी में हमारे जो ब्लड है उस ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाती है और इसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, और जनरली अगर नॉर्मली वो इंसुलिन सिक्रीट होती है तो वो एक्सेस जो ग्लूकोज है, एक्सेस जो शुगर जिसको हम कह सकते हैं, वो चली जाती है हमारे लिवर में, इकट्ठा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक, अब ये जो डायबिटीज, अब टॉपिक पे आते हैं हम, जो डायबिटीज मेलिटस है, ये डायबिटीज मेलिटस दो टाइप की होती है। एक होती है क्या, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस जो हमने यहां पे लिखा है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में IDDM। ठीक है, ये टाइप फर्स्ट है, ये टाइप फर्स्ट है। इसमें होता क्या है यार, इसमें होता यह है, ये चाइल्डहुड में होती है, यानी ये वाली बीमारी जो टाइप फर्स्ट है डायबिटीज मेलिटस की, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस IDDM, यह कब होता है, चाइल्डहुड में। जो हमारी इम्यून सिस्टम है किसी वजह से अपने ही बीटा सेल को डिस्टर्ब करने लगती है, अपने ही बीटा सेल को किल करने लगती है। हमारे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो चाइल्डहुड में क्या काम करती है, वो किसी वजह से बीटा सेल को डिस्टर्ब करने लगती है, जिससे होता क्या है, फिर वही चीज कि बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट जब बढ़ जाती है, बॉडी के ब्लड में जब ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाती है तो वो बॉडी कमजोर होने लगती है और धीरे धीरे वो शुगर का पेशेंट होने लगता है। दूसरी चीज क्या होती है टाइप सेकेंड में, टाइप सेकेंड की बात करूं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप सेकेंड में बात करूं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम शॉर्ट में नाम देते हैं NIDDM, यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ये क्या होता है यार, ये 40 साल के ऊपर के व्यक्तियों में, 40 ईयर के ऊपर के व्यक्तियों में, जो मोटे व्यक्ति होते हैं, जो 40 साल से ऊपर के व्यक्ति होते हैं, मोटे व्यक्ति होते हैं, जिसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ग्लूकोज की डिसऑर्डर होती है, और जो फूड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसमें एक्सरसाइज वगैरह की भी कमी होती है, तो उनमें ये रोग होता है। क्या, और कुछ तो ये होता है कि जो जेनेटिकल है, पर मतलब वो अनुवांशिक रोग होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। तो मैं इस पे बात करूं कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस जो 40 प्लस एज के होते हैं, 40 ईयर प्लस एज में होते हैं, मोटे व्यक्ति होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, उनमें ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब फिर मैं आगे बात करूं कि यह जो इंसुलिन है, इसमें 2 अल्फा चेन और बीटा चेन पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। यहां पे हमने लिख दिया है कि 2 अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जो मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन, मतलब मैमल्स और इंक्लूडिंग ह्यूमन के साथ साथ और जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें ये इंसुलिन का सिंथेसाइज होता है प्रो इंसुलिन के रूप में। मतलब हमारे बॉडी में जो इंसुलिन का सिंथेसिस होता है वो प्रो इंसुलिन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, प्रो इंसुलिन के रूप में होता है। अब ये प्रो इंसुलिन में देखिए, जिसमें एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन होती, क्या होती है, एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन होती, मतलब ये कि जो इंसुलिन का सिंथेसिस होता है वो प्रो इंसुलिन के रूप में होता है, जिसमें होता क्या है, एक एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिसको हम सी कहते हैं। क्या कहते हैं, सी पेप्टाइड चेन। और ये सी पेप्टाइड चेन होता क्या है बेटा, कि जब इसकी मैच्योरेशन होती है तो ये खत्म हो जाता है। कौन, सी जो पेप्टाइड चेन होती है, मैच्योरेशन के बाद ये डिस्टर्ब हो जाता है, खत्म हो जाता है। लिख दिया है हमने यहाँ पे, इन द वन एडिशनल पेप्टाइड चेन दैट इज कॉल्ड सी प्रेजेंट। कब, ड्यू टू द टाइम ऑफ मैच्योरेटिंग सी चेन आर सेपरेट, ये अलग हो जाता है, इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, सो सी चेन आर एब्सेंट इन इंसुलिन। मतलब मैच्योर अवस्था में क्या होता है कि जो इंसुलिन होती है उसमें सी चेन एब्सेंट होती है। ठीक, पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में प्राचीन काल में क्या होता था, जो स्लॉटर्स कैटल्स होते हैं, मतलब जो चौपायों के मांस होते थे, चौपायों के जो मीट होते थे, उसमें से उसके पैंक्रियास से ये ऑब्टेन किया जाता था इंसुलिन। लेकिन यह जो है कभी भी इक्वल नहीं होता था ह्यूमन इंसुलिन के, ये कभी भी ह्यूमन इंसुलिन के इक्वल नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि पुराने समय एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि ये जो इंसुलिन है ये चौपायों के मीट से निकाला जाता था, जो
ह्यूमन इंसुलिन के इक्विवेलेंट नहीं होता था, और जिससे एलर्जी हो जाती थी, जिससे क्या हो जाती थी, एलर्जी हो जाती थी, और ये प्रोसेस काफी खर्चीली, काफी कॉस्टली होती थी, इसलिए ये प्रोसेस हमारी फ्लॉप हो जाती है। ठीक है, अब इन सारी चीजों को अगर हम कमर्शियल पर्पज से या आर्टिफिशियल तरीके से देखें तो एक साइंटिस्ट आया 1955 में, 1955 में फ्रेडरिक शेंगर। कौन? फ्रेडरिक शेंगर, एक वैज्ञानिक था फ्रेडरिक शेंगर। उसने ऑब्जर्व किया काऊ के पैंक्रियास से, काऊ यानी गाय के पैंक्रियास से क्या निकाला उसने? इंसुलिन हार्मोन। क्या निकाला? इंसुलिन हार्मोन। और उसमें यह देखा कि जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन है अल्फा और बीटा, उसमें 21 और 23 यानी 21 एंड 30 यहां पे लिखा है हमने। 1955 में 1955 में फ्रेडरिक शेंगर ने ऑब्जर्व किया इंसुलिन फ्रॉम काऊ पैंक्रियाज, जिसमें अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन में 21 एमिनो एसिड है और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में 30 एमिनो एसिड। क्लियर विजन हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं अगर क्लियर विजन हो रहा, पिक्चर की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो क्लियर विजन होगा, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो हमारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, मेरी आवाज अगर ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं, फ्रेडरिक शेंगर ने जो ऑब्जर्व किया इंसुलिन गाय के पैंक्रियास से, उसमें अल्फा चेन और बीटा चेन में से, अल्फा चेन में से 21 एमिनो एसिड, क्या अल्फा चेन में से 21 एमिनो एसिड को सेपरेट किया और बीटा चेन में से 30 एमिनो एसिड को चेन किया। और ये दोनों प्रकार के जो अल्फा चेन और बीटा चेन है, वहां से वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े होते थे। किससे जुड़े होते थे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है ना, तो ये थी बात किसकी? फ्रेडरिक शेंगर ने जो वर्क किया, और इसके लिए 1958 में उनको नोबेल प्राइज से अवार्डेड हुए। फिर यही बंदा, कौन? फ्रेडरिक शेंगर, एक साइंटिस्ट था, जब वही फ्रेडरिक शेंगर वो 1980 में फिर नोबेल अवार्ड से अवार्डेड हुआ। और किस पे? बेस सीक्वेंस को कलेक्ट करने में। किसमें? बेस सीक्वेंस को कलेक्ट करने में। मतलब ये कि उसका डीएनए पर बेस सीक्वेंस, डीएनए पर बेस सीक्वेंस मैं लिख दूं यहां पे, डीएनए पर बेस सीक्वेंस को कलेक्ट करने में के काम पर उसको फिर 1980 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। अब देखिए जो हमारी टॉपिक है यहां पे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, मतलब अब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से, मतलब उसकी जीन में उथल पुथल करके चेंज करके क्या कराते हैं, एक अपने हिसाब से जब हम इंसुलिन बनाते हैं, अपने हिसाब से जब इंसुलिन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इस मामले में 1983 में एक अमेरिकन कंपनी थी एली लिली। क्या थी? एली लिली। क्या? एली लिली। ध्यान से सुनिए, अमेरिकन कंपनी थी एली लिली। 1983 में एक अमेरिकन कंपनी थी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन निकाला। उस ह्यूमन इंसुलिन का नाम है क्या? ह्यूमिलिन। ठीक है ना। 1900 फिर से सुनिए, 1983 में एली लिली, कौन? एली लिली एक कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी, उसने सबसे पहले जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन किया, जिसको क्या कहते हैं? ह्यूमिलिन। जिसमें क्या होता था? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था? अल्फा एंड बीटा चेन के लिए, ह्यूमिलिन के अल्फा एंड बीटा चेन के लिए, जिसमें ह्यूमिलिन के अल्फा एंड बीटा चेन के लिए क्या किया गया? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ज्ञात किया गया। क्या किया गया? जिसमें अल्फा एंड बीटा चेन के लिए, ह्यूमिलिन के अल्फा एंड बीटा चेन के लिए डीएनए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ज्ञात किया गया और ऑब्जर्व किया गया। क्या ऑब्जर्व किया गया? डीएनए को ऑब्जर्व किया गया और इसमें ऐड किया गया प्लाज्मिड। किसकी प्लाज्मिड? एस्क्रिप्चा कोलाई की। ठीक है। अब मैं फिर से दोहराऊं कि इसके अल्फा और बीटा चेन, ह्यूमिलिन के अल्फा और बीटा की जो चेन है उसमें जो है क्या ऑब्जर्व किया गया? सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। इसके बाद क्या किया गया? उस कंपनी ने क्या किया? अमेरिकन एली लिली कंपनी ने कि ऑब्जर्व किया क्या? सीक्वेंस ऑफ डीएनए और उसमें ऐड किया गया प्लाज्मिड एस्क्रिप्चा कोलाई के
प्लाज्मिड को ऐड किया गया। प्लाज्मिड क्या है, पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज इस पे चर्चा हुई है। फिर इसके बाद में तब इंसुलिन को, वो इंसुलिन से रिलेटेड जीन को हम बैक्टीरिया में लाते हैं। किस में लाते हैं? इंसुलिन वाले जीन को हम बैक्टीरिया में ऐड करते हैं और अंत में उसको हम बैक्टीरिया का कल्चर कराते हैं। और कहां कल्चर कराते हैं? फर्मेंटेशन टैंक में। कहां कल्चर कराते हैं? फर्मेंटेशन टैंक में। और वो फर्मेंटेशन उस सुटेबल एनवायरनमेंट दे करके, एनवायरमेंटल कंडीशन दे करके तब उसमें हम कल्चर कराते हैं। किसकी बात मैं कर रहा हूं? वो जो इंसुलिन की जीन, इंसुलिन रिलेटेड जीन है, उसको बैक्टीरिया में डाल करके फर्मेंटेशन टैंक में हम कल्चर कराते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? जिससे क्या होता है? मटेरियल सेपरेट हो जाती है। कहां से? टैंक से और इंसुलिन चेन में। इसके बाद दोनों चेन को हम ऐड करते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू और तब बनाती है क्या? ह्यूमिलिन। तब बन जाती है क्या? ह्यूमिलिन। या ह्यूमिलिन क्या है? मानव इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? ह्यूमिलिन। क्या बोलते हैं? ह्यूमिलिन। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन है, इसका एक रिप्रेजेंट किया हमने फिगर के रूप में। देखिए यहां पे कि ये ह्यूमन सेल है, ये ह्यूमन सेल है। इस ह्यूमन सेल से निकाली गई ये। इसके बाद बैक्टीरिया की प्लाज्मिड को यहां कट किया गया, लिख दिया हमने प्लाज्मिड कट विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब फिर इसको आपस में इस बैक्टीरिया ह्यूमन सेल से निकाली गई ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड ह्यूमन जीन इन इंसर्टेड। इसमें क्या किया गया? ह्यूमन जीन को इंसर्ट किया गया। यहां से निकाला क्या जा रहा है ह्यूमन सेल से? जीन। और जीन को कहां इंसर्ट किया जा रहा है यार? बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में जोड़ करके इसमें इंसर्ट किया जा रहा है। और फिर इसमें क्या किया गया? प्लाज्मिड रीइंट्रोड्यूस इनटू बैक्टीरियम। फिर इसके बाद क्या किया गया कि इसमें एक टैंक है जिसको नाम देते हैं इंजीनियर्ड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन फर्मेंटेशन टैंक प्रोड्यूस इंसुलिन। समझे आप? मतलब अब उसको हम कल्चर कराते हैं। क्या कराते हैं? कल्चर कराते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? कल्चर कराते हैं इसमें, इस टैंक में इंजीनियर्ड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कल्चर कराना, उसको नंबर ऑफ बैक्टीरिया को इंक्रीज कराना और फिर उसको हम प्योरीफाई करते हैं अलग से और वो तब तैयार होता है हमारा क्या? ह्यूमिलिन इंसुलिन। और ये ह्यूमिलिन इंसुलिन इंजेक्शन के द्वारा वो पेशेंट को दे दिया जाता है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का कैसे प्रिपेयर करा जाता है, इसका ये डायग्राम है। यहाँ पे हमने लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। अब इसके बाद हम इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद हमारी अगली वीडियो होगी जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में हम टॉपिक कुछ अगला लेके आएंगे। जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है, SCID सिस्टिक फाइब्रोसिस से क्या टॉपिक होती है, जेनेटिक और जीन थेरेपी में कैसे करते हैं, क्या करते हैं, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आसान लैंग्वेज में हमने आपसे बात करी है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना कीजिए कि हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और पढ़ें। ठंडक का दिन है, एग्जामिनेशन आने वाले हैं। ठंडी में खाली सोएं ना, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशहाल रहें। थैंक यू, धन्यवाद।